मूवी के स्टार्ट में हम एक ब्रोकर लेडी एला को देखते हैं जो कि एक घर को बेचना चाहती थी, मगर वो घर भूतिया होने की वजह से कोई भी उसमें ज्यादा दिन नहीं रुक पाता था क्योंकि उस घर में एक एल्फ रहता था। तो एला उस एल्फ को भगाने के लिए एक जादूगरनी को बुलाती है जिसका नाम मामा फेमा होता है, जहाँ वो उस घर में रिचुअल स्टार्ट करने लगती है। मगर जमीन पर लिक्विड पड़े होने की वजह से मामा फेमा फिसल कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो उसे पता चलता है कि इस घर में कहीं बहुत सारा खजाना दफन है। अब जब उसको होश आता है तो वो अपने रिचुअल की हेल्प से उस एल्फ को घर से भगा देती है। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें विक्टोरिया और उसकी बेटी अलीना होती है जो कि उसी घर को खरीदने के लिए आई होती हैं। तो एला जल्दी से मामा फेमा को घर से बेचने लगती है ताकि उस फैमिली को इस घर की हकीकत के बारे में ना पता चल सके। अब जब मामा फेमा घर से जाने लगती है तो वो उस खजाने की लालच में फिर से उस एल्फ को आजाद कर देती है जो कि दोबारा से उस घर में वापस चला जाता है। तो एला जब विक्टोरिया को वो घर दिखाने लगती है तो घर में मौजूद चीजें गिरकर टूटने लगती हैं, जिस पर एला तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। फिर एला एल्फ के साथ एक डील करती है जिसमें वो एल्फ से कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है और फिर तुम चाहो तो इन्हें घर से निकाल देना, इसके बाद मैं घर में और किसी को नहीं लाऊंगी। जिस पर एल्फ इस डील के लिए मान जाता है और वो एक धुन बजाता है जिससे ये दोनों हिप्नोटाइज हो जाती हैं और इस घर में रहने के लिए मान जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मामा फीमा अपने बेटे स्टार्स के घर जाती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला के साथ होता है। तो मामा फीमा यहाँ पर स्टार्स को उस खजाने के बारे में बताती है और ये दोनों उसको चुराने का प्लान बनाते हैं। फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं जो अपने बॉस से उस घर को खरीदने के लिए एडवांस मांगती है और उसके बदले 24/7 काम करने का कहती है, जिस पर उसके बॉस मान जाते हैं और उसे एडवांस दे देते हैं। तो विक्टोरिया एला से उस घर को खरीद लेती है जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। इनके पास एक कैट भी होती है जो कि एल्फ को देखकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि एल्फ को और कोई भी नहीं देख सकता था। अब एल्फ वहाँ उन दोनों को डराने के लिए सामान को गिराने लगता है जिससे ये दोनों माँ बेटी डरकर वहाँ से बाहर भाग आती हैं, जहाँ वो अपनी पड़ोसी लेडी के घर में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। तो वो लेडी उन्हें उस घर की सच्चाई बताती है। अब विक्टोरिया ने भी अपने पुराने घर को बेचकर और लोगों से उधार लेकर इस घर को खरीदा था और इसी वजह से वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब अगली सुबह विक्टोरिया फिर से एलिना के साथ घर में आती है तो बिल्ली उस एल्फ को देखकर भागने लगती है, मगर एल्फ उससे बात करने लगता है। तो बिल्ली हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम बिल्लियों की भाषा कैसे बोल लेते हो, जिस पर एल्फ उसे बताता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब अलीना उस एल्फ से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि एल्फ तो अच्छे होते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। इसके बाद विक्टोरिया उस एल्फ के लिए एक प्लेट में दूध रखती है मगर एल्फ उसे गिरा देता है, जिसके बाद वो उसके लिए जैम रखती है और उसे कहती है कि जैम तो बहुत मीठा होता है। तो एल्फ जब उस जैम को खाता है तो उस जैम का उस पर असर होने लगता है क्योंकि विक्टोरिया ने उसमें शैम्पू मिलाया होता है और शैम्पू एल्फ को कमजोर कर देता है। तो एल्फ जल्दी से बाथरूम में जाकर वोमिट करने लगता है। अब एल्फ समझ जाता है कि ये सब विक्टोरिया उसे घर से भगाने के लिए कर रही है। जिसके बाद विक्टोरिया एक तांत्रिक को बुलाती है जो कि एल्फ को अपने वश में करने के लिए आया होता है, पर एलिना विक्टोरिया से कहती है कि ऐसा मत करें, हो सकता है वो एल्फ मजाक कर रहा हो और हमारे साथ खेलना चाहता हो। मगर तांत्रिक विक्टोरिया और एलिना को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोलता है और अब जब एल्फ उस तांत्रिक को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पावर्स अब कम हो चुकी थी। इसके बाद वो एक बॉक्स में से किसी किस्म के लिक्विड को निकाल कर पीता है जिससे उसकी पावर्स लौट आती हैं और वो उस तांत्रिक की जमकर धुलाई करता है। अब विक्टोरिया दरवाजे से बाहर देखती है तो तांत्रिक की बुरी हालत होती है। अब उसे स्ट्रेचर पर वापस लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एल्फ को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते एल्फ गायब हो जाता है। जहाँ अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और विक्टोरिया खुश होती है, किसी तरह उनकी एल्फ से जान छूटी। मगर एलिना कहती है कि ये गलत है क्योंकि हम लोग उसके घर में आए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एल्फ वापस लौट आया था क्योंकि उसने जो दवाई पी थी उसका असर खत्म हो चुका था, जिससे वो फिर से वापस लौट आता है। जिस पर बिल्ली उससे कहती है कि तुम तो बड़े डीठ हो, मैं तो समझी थी तुम ऊपर वाले को प्यारे हो गए हो। वो इससे ये भी कहती है कि मैंने तो सुना था कि एल्फ तो बहुत शरीफ होते हैं क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की कसम खाई थी। अब एल्फ उठकर घर को देखता है जो कि बिल्कुल साफ होता है क्योंकि वो तो समझ रहा था कि ये लोग इस घर से चले गए होंगे। अब फिर रात में विक्टोरिया खाना बना रही होती है तो एल्फ फर्श पर ऑयल डाल देता है जिससे वो फिसल कर गिर जाती है। तो वो समझ जाती है कि एल्फ फिर से वापस आ गया है। तो वो तरह तरह के तांत्रिक बुलाकर एल्फ को उनसे पिटवाती है। तो एल्फ भी हमेशा उसके बनाए प्रोजेक्ट्स को खराब कर देता है। अगले दिन जब अलीना स्कूल से वापस आती है तो वो बताती है कि टीचर
टीचर ने हमें परियों की कहानी सुनाई। किसी भी परी का कैरेक्टर बनाने को कहा, मगर मैंने एल्फ का कैरेक्टर बनाया। तो टीचर ने मुझे बताया कि एल्फ बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग उनके साथ रहते हैं वो उन्हें अपनी फैमिली मानते हैं। अब हम भी तो एक फैमिली हैं। और ये भी कि एल्फ को मीठा बहुत पसंद होता है, तो एलिना उसके लिए कैंडी रखती है। सबसे एल्फ का दिल पिघलने लगता है। इधर ऑफिस में विक्टोरिया के बॉस उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो वो सुबह जल्दी आने का बोलकर घर चली जाती है। तो रात में एल्फ उसके सारे अलार्म बंद कर देता है ताकि वो टाइम पर प्रोजेक्ट का रिव्यू न दे सके। अब अगले दिन विक्टोरिया उठकर देखती है तो घड़ी पे 11:30 बज रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजती है, तो वो देखती है हाँ उसके बॉस आए होते हैं, जो कि विक्टोरिया की इस हरकत पर काफी गुस्सा होते हैं। लेकिन विक्टोरिया उनसे कहती है कि प्रोजेक्ट तो तैयार है और वो उस प्रोजेक्ट को बॉस को दिखाने के लिए लाती है। मगर तभी एल्फ उस प्रोजेक्ट में आग लगा देता है, जिससे उसके बॉस के बाजू में आग लग जाती है। तो आग बुझाने के लिए वो गर्म कॉफी बॉस पर गिरा देती है, जिससे उसके बॉस जल जाते हैं। और एल्फ भी ऊपर से एक बॉक्स उसके सर पे दे मारता है और इसे भी अब एम्बुलेंस पर ही हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इसके बाद हम स्टास और एंजेला को देखते हैं, जहाँ वो दोनों खुद ही उस खजाने को लूटना चाहते थे। तभी स्टास को मामा फेमा की कॉल आती है, जिसमें वो उसे बताती है कि मेरी शक्तियों ने मुझे बताया कि आज की रात उस खजाने को निकालने के लिए बेहतर है, क्योंकि आज घर पर कोई भी नहीं होगा। जिस पर स्टास हाँ करके उनकी कॉल को कट कर देते हैं। इधर विक्टोरिया फेयरवेल बम्पर लाती है, तो जब एल्फ उन बम्पर को लात मारता है तो उसका पाँव जलने लगता है। तो विक्टोरिया उसे बताती है कि मैंने चर्च से ब्लेस करवा के लाई हूँ, जिसे सुनकर एल्फ की हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि आज तो वाट लगने वाली है। इधर एंजेला स्टास को फूल और बेहोशी की दवा देती है ताकि जब विक्टोरिया आए तो वो उसे बेहोश करके खजाने को चुरा ले। अब एल्फ भी काफी कमजोर पड़ जाता है, मगर वो अपने मैजिक से एक वायर में शॉर्ट सर्किट कर देता है। तभी डोर बेल बजती है और विक्टोरिया दरवाजा खोलने जाती है, मगर उसके हैंडल को छूते ही विक्टोरिया को करंट लगने लगता है। और स्टास जब उसे बेहोश करने वाला होता है तो वो देखता है कि पहले से ही उसकी हालत करंट लगने की वजह से बिगड़ी होती है, जिस वजह से विक्टोरिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर एलिना रोने लगती है। अब इनके हॉस्पिटल जाते ही स्टास उनके घर में घुसते हैं। तभी उसे मामा फेमा की कॉल आती है, तो मामा फेमा को पता चलता है कि स्टास उसे बताए बगैर ही खजाने को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। अब स्टास मेटल डिटेक्टर की मदद से खजाने का पता लगा लेता है, मगर एल्फ वहाँ आकर उसे हिप्नोटाइज करता है। तो स्टास नंगा ही बाहर रोड पर आ जाता है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तो उसी वक्त मामा फेमा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि इस खजाने पर मेरा भी हक है। मगर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें कचरा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एल्फ को देखते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी जो बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया और मैं भी उनके बच्चों के साथ खेला करता था और उनके घर के काम किया करता था। मगर एक दिन वो फैमिली यहाँ से चली गई और मैं अकेला रह गया, जिस पर बिल्ली उससे कहती है कि तुम भी चले जाते उनके साथ। मगर एल्फ बताता है कि हम एल्फ तभी किसी के साथ जा सकते हैं जब वो हमें साथ जाने का बोले। और इसके बाद कई फैमिलीज आई, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत थी और इस घर की दीवारों पर नफरत की परत चढ़ती रही, जो कि सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से वापस आ चुकी होती है। इधर मामा फीमा उनके लिए केक बनाती है और उसमें नींद की दवाई मिला देती है। अब जब स्टास विक्टोरिया को मिलने जाता है तो वो केक भी उनके लिए ले जाता है। जब ये लोग उस केक को खाते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है और ये लोग सो जाते हैं। इधर एल्फ बिल्ली को खजाने के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था और वो चोरी का जेवर खरीद कर इस घर में छुपा देता था, लेकिन मैंने उसे कहीं और छुपा दिया। तो बिल्ली उससे कहती है कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो हर बार की तरह कोई नई फैमिली आएगी और नफरतों की वजह से दीवार की परत और भी मोटी होती जाएगी। जिस पर एल्फ भी मान जाता है कि वो विक्टोरिया और एलिना को इस घर से नहीं जाने देगा और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो वो इस खजाने को अपनी जगह से निकाल लेता है कि तभी स्टास फिर से उनके घर में आ जाता है और इस खजाने को देख लेता है, मगर एल्फ फिर से उसकी जगह चेंज कर लेता है। स्टास को मारने ही वाला होता है कि उसके हाथ पे लगे सुरक्षा तावीज की वजह से कुछ नहीं बिगाड़ पाता और फिर स्टास उस घर में धुआं फैलाने लगता है, जिससे एल्फ कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद वो मोबाइल में मामा फीमा का मंत्र लगा देता है, जिससे जमीन से जड़ें निकलकर एल्फ को जकड़ लेती हैं। तो वो बिल्ली से हेल्प मांगता है, तो बिल्ली उसके मोबाइल को टेबल से नीचे गिरा कर तोड़ देती है, जिससे वो मंत्र बंद हो जाता है। और अब एल्फ फिर से मैजिकल बॉटल को पी लेता है और वो ग्राइंडर के ब्लेड की मदद से उसके सुरक्षा तावीज को काट देता है, उसे उठाकर बाहर फेंक देता
देता है, उसका सामान भी बाहर फेंकने लगता है। तभी अलीना भी उठकर बाहर आ जाती है तो एल्फ एक रॉड को फेंकता है, वो अलीना को लगने ही वाला होता है मगर वक्त रहते वो उस रॉड को पकड़ लेता है। स्टास देखता है कि एल्फ अलीना को बचा रहा है तो वो अलीना को उठाकर नीचे फेंकने की धमकी देता है तो अलीना चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर विक्टोरिया की आंख खुल जाती है। तो वो रॉड से स्टास को मारने ही वाली होती है कि मामा फीमा वहां आकर विक्टोरिया को बेहोश कर देती है और उसे बांधकर बाथरूम में बंद कर देती है। स्टास अलीना को भी दूसरे रूम में बंद कर देता है। मामा फीमा एल्फ को अपने वश में करने लगती है और एक दायरे में बंद कर देती है जिससे उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती और स्टास उस खजाने को ढूंढने लगता है जो उसे मिल भी जाता है और फिर मामा फीमा अपनी शक्तियों से एल्फ को जलाने लगती है। इधर बिल्ली अलीना की तरफ उस डोर की चाबी फेंकती है जिसकी मदद से अलीना बाहर आ जाती है और स्टास जब उसे पकड़ने वाला होता है तो वो विंडो से बाहर निकल जाती है। तो अलीना के चिल्लाने की आवाज से विक्टोरिया जल्दी से खुद को आजाद कर बाहर भागने लगती है जिससे टेबल गिरता है और एल्फ आजाद हो जाता है। इधर अलीना बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है मगर एल्फ उड़कर जाता है और अलीना को बचा लेता है और अब वो स्टास और मामा फीमा को सबक सिखाने के लिए आ जाता है और स्टास को उठा कर फेंकने लगता है और मामा फीमा को भी मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो फिर से स्टास को मारने वाला होता है तभी फिर से उसे कुछ होने लगता है क्योंकि उसने फिर से उस मैजिकल बोतल का यूज किया था, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर से एल्फ लौट आता है। जब वो उठकर देखता है तो घर में कोई भी नहीं होता, यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी वहाँ मौजूद नहीं होता। अब एल्फ दुखी हो जाता है क्योंकि एक अच्छी फैमिली को उसने फिर से खो दिया था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी विक्टोरिया वहाँ आती है और उससे बात करने लगती है और अलीना को बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ रहने का बोलती है, एक फैमिली की तरह। अब एल्फ को दोबारा से एक अच्छी फैमिली मिल गई थी जिनके साथ वो हंसी खुशी रहने लगता है और इसी के साथ ये प्यारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप सो गाइस आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को विजिट करके कोई सी भी एक वीडियो देख लें ताकि मेरा चैनल फिर से एक्टिव हो सके और मुझे पूरा यकीन है आप मेरी बात जरूर मानोगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, टाटा बाय।